हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.2। यहाँ पर हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में समझा था। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आइटम इज ₹120 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹150, देन फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि किसी आइटम का कॉस्ट प्राइस ₹120 एंड सेलिंग प्राइस ₹150 है। तो आइए हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। कॉस्ट प्राइस equal to ₹120 and selling price equal to ₹150। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट ही होगा। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देन यहाँ पर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस हम लिखते हैं। सेलिंग प्राइस है यहाँ ₹150 माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹120। तो यहाँ पर डिफरेंस आता है ₹30 का। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट है ₹30। ओके, अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है इक्वल टू प्रॉफिट है यहाँ 30 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 120। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 0 से 0 कट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन 100 अपॉन 4। 4 से जब हम 100 को डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, 2 and 0 4 5 जा 20, 25%। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आता है 25%। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। Jyotsna purchased a watch for ₹380 and sold it for ₹342. What was her loss percentage? अब यहाँ पर ज्योत्सना ने एक वॉच को परचेस किया है ₹380 में और उसने उसे सेल भी कर दिया ₹342 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस जिसमें उसने परचेस किया है उसे हम कॉस्ट प्राइस लेंगे। ये होगा ₹380 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹342। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अधिक है सेलिंग प्राइस से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट माइनस सेलिंग। कॉस्ट है 380 माइनस 342, 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 4 3, ₹38। 3 माइनस 3 0, ₹38 इज द लॉस। तो यहाँ पर लॉस होगा ₹38। देन हम निकालते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जो भी निकालना हो, यहाँ पर हमारे पास हम कॉस्ट प्राइस को ही लिखेंगे। यहाँ पर अब लॉस है हमारे पास ₹38 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज ₹380। यहाँ 0 से हम 0 को कट करते हैं। देन 38 1 जा एंड 38 1 जा इक्वल टू 10 बचा हमारे पास 10%। तो यहाँ लॉस परसेंट होगा 10%। तो आंसर इज 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए शॉपकीपर परचेस्ड 15 radios at the rate of ₹270 per radio and sold all the radios for ₹4,200. Find out his profit or loss percentage. तो हमें यहाँ पर एक रेडियो का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है टोटल 15 रेडियोस का। तो या तो हमें टोटल 15 रेडियोस का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा या फिर एक रेडियो का सेलिंग प्राइस। इट मीन्स हमें सेम क्वांटिटी में उसकी कॉस्ट या फिर सेलिंग प्राइस फाइंड करनी होगी। तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर लेते हैं 15 रेडियोस का। तो हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रेडियो, ये है ₹270 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 रेडियोस 270 इंटू 50। जब मल्टीप्लाई करते हैं 15 0 जा 0, 15 7 जा 105, 10 रिमेनिंग, 15 2 जा 30 प्लस 10 40। ₹4,050 is the cost price for 15 radios. Then selling price
ऑफ 15 रेडियोस। हमें 15 रेडियोस का ही सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 4200 रुपीज़, तो इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस है 4050 एंड सेलिंग प्राइस है 4200। सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो यहाँ पर होगा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग माइनस कॉस्ट। सेलिंग इज 4200 माइनस 4050, तो यहाँ पर डिफरेंस आता है 150 रुपीज़ का। 150 रुपीज़ इज द प्रॉफिट। देन प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 150 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 4050 रुपीज़। इसे अब हम डिवाइड करते हैं। इस जीरो से मैं कट कर देती हूँ। देन 15 की टेबल में 15 से हम डिवाइड करते हैं 405 को। 15 1 जा 15 हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो हम लेंगे यहाँ 15 2 जा 30, 10 इज रिमेनिंग, 10 एंड 5 105, 15 7 जा 105, यहाँ पर 1 जा 100 डिवाइडेड बाई 27, 27 से हम 100 को डिवाइड करते हैं। ये हम करके देख लेते हैं क्योंकि 27 का टेबल तो मुझे भी याद नहीं है। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 27 3 जा 81, तो यहाँ पर हम लेंगे 57 3 जा 81, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8 81, यहाँ पर आता है 81। तो यहाँ हम रिमाइंडर निकालते हैं। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, आंसर आता है 3 19/27%। इतने परसेंट का यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट। तो ये है इस प्रश्न का आंसर 19/27%। क्वेश्चन नंबर 7, इफ देयर इज ए लॉस ऑफ ₹50 पर वॉच व्हेन सेलिंग इट फॉर ₹450, फाइंड द सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब यहाँ पर घुमावदार क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। यहाँ पर हमें लॉस दे दिया गया है किसी वॉच का और उसकी सेलिंग प्राइस दे दी गई, और हमें ये पूछा जा रहा है कि अगर इस सामान को सेल करने पर 20% का प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो हमें ना तो कॉस्ट प्राइस पता है, ना ही ज़्यादा कुछ पता है, हमें केवल सेलिंग प्राइस पता है और लॉस पता है पहले। तो हम उसके आधार पर कैसे इसे फाइंड करते हैं, आइए हम इसे देखते हैं। यहाँ लॉस है 50 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 450 रुपीज़। सेलिंग प्राइस है 450 रुपीज़। अब हम इसे कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। अगर हमें लॉस पता है और सेलिंग प्राइस पता है तो हम कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? लॉस इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेलिंग। कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है जब सेलिंग प्राइस से, तभी होता है लॉस, तो कॉस्ट माइनस सेलिंग। तो यहाँ पर लॉस के नीचे हमने लिखा लॉस 50 इक्वल कॉस्ट हमें नहीं पता है माइनस 450। इसे अब हम ट्रांसफर करते हैं। 50 प्लस 450 इक्वल टू कॉस्ट। सो कॉस्ट प्राइस आता है 500 रुपीज़। ओके, 500 रुपीज़ इज द कॉस्ट प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस मिल चुका है, हमें इसी कॉस्ट प्राइस को अब यूज़ करना है। अगर हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, इफ वी have to earn profit of 20%, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी। अब हमें प्रॉफिट तो चाहिए 20%, वो किसका होगा? वो इस कॉस्ट प्राइस का 20% होगा। तो हम निकालते हैं प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट। कॉस्ट प्राइस है 500 इंटू प्रॉफिट परसेंट है 20%। 20%, तो 500 इंटू 20 अपॉन 100, इसे हम 20 अपॉन 100 कर देंगे। ये 0 0 0 0 कट हो गए, 5 2 जा 10 एंड 0, 100 रुपीज़ होना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होना चाहिए?
100 रुपीज़। तो जब कॉस्ट प्राइस 500 है तो उसमें 100 रुपीज़ हम प्रॉफिट प्लस करेंगे, तब आएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट नहीं, सेलिंग माइनस कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट है 100 इक्वल टू सेलिंग हमें नहीं पता है, हमें ये फाइंड करना है सेलिंग प्राइस कितनी होना चाहिए ये पूछ रहा है, माइनस कॉस्ट है 500। अगेन हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 100 प्लस 500 इक्वल टू सेलिंग। तो यहाँ पर 500 प्लस 100 हो जाता है 600, तो यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाती है 600 रुपीज़। ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर हमारी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 600 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, विजय परचेस्ड 1200 बनानास एट द रेट ऑफ ₹16 पर डजन, फाइंड आउट पर डजन सेलिंग प्राइस सो दैट ही कैन गेन 2%। तो यहाँ पर विजय जो कि 1200 बनानास परचेस करता है 16 रुपीज़ पर डजन में, तो 1200 बनानास में कितने डजन बनाना होंगे, पहले हमें ये फाइंड करना है। 1200 बनानास इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 12। हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे, हमें कितने डजन है ये पता चल जाएगा, इक्वल टू 100 डजन। ये हो गए 100 डजन बनानास। अब उससे इसने परचेस किया है 16 रुपीज़ पर डजन में, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 इंटू 16 इक्वल टू 1600 रुपीज़। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होती है 1600 रुपीज़। अब अगर हमारे पास 1600 रुपीज़ के बनानास हैं तो हमें सेलिंग प्राइस कितनी रखनी चाहिए कि हमें 2% का प्रॉफिट हो। इफ़ वी वांट टू गेट 2% प्रॉफिट, तो 2% प्रॉफिट किसका होगा, इस कॉस्ट प्राइस का होगा। तो हम इस कॉस्ट प्राइस का निकालते हैं 2%। 0 0 0 0 16 2 जा 38 रुपीज़। अगर वो 38 रुपीज़ प्रॉफिट चाहता है तो उसे कितने रुपीज़ में से सेल करना होगा। तो यहाँ पर हम 16 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे। कॉस्ट है 1600 प्लस 16 टू जा 32 हो गया, सॉरी 1600 प्लस 32, सो 1632 रुपीज़। सेलिंग प्राइस होगी 1632 रुपीज़। तो उसे 1632 रुपीज़ में अपने बनानास को सेल करना होगा। टोटल 100 डजन का रेट है ये, तब उसे 2% का गेन होगा। लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड आउट पर डजन सेलिंग प्राइस पूछा गया। पर डजन के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं 100 से। पर डजन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1632 अपॉन, हमारे पास कितने डजन है, 100 डजन है, इसलिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर आएगा 1632 रुपीज़। उसने 16 रुपीज़ में परचेस किए हैं, लेकिन वो सेल करेगा 16 रुपीज़ 32 पैसे में, तो उसे 2% का गेन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन लॉसेस 4% इफ he sells a chair for ₹144. If he wants 10% profit on it, then what should be the selling price? तो यहाँ पर 4% लॉस लेकर एक पर्सन ने बेचा है, सेल किया है एक चेयर को 144 रुपीज़ में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लॉस इक्वल टू 4% एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 144 रुपीज़। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस हमें पता है और लॉस का परसेंट पता है, तो इससे हम लॉस को फाइंड नहीं कर सकते। हम लॉस को दूसरे मेथड से फाइंड करेंगे। लेट द सेलिंग प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस फाइंड हो गया, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। सेलिंग इक्वल टू कॉस्ट माइनस लॉस। कॉस्ट है यहाँ 100 माइनस 4 इक्वल टू 96 रुपीज़। ये होती सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस 96 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। If selling is 96 rupees, then cost is 100 rupees.
इज 144 रुपीज़। तो सेलिंग अगर 144 रुपीज़ हो तो कॉस्ट क्या होगा, तो 144 इंटू 100 अपॉन 96। इसे अब हम कट करते हैं, 3 से कट करते हैं हम, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, 2 and 4, 3 8 जा 24, 48 इंटू 100 अपॉन 32। इसे अब हम कट करते हैं 16 से, 16 2 जा 32, 16 1 जा 48, देन 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, 50 इंटू 3 150 रुपीज़। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाता है 150 रुपीज़। अगर कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज़ है तो हम 10% प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 150 इंटू 10%, ये हमने किया, 0 0 कट किए, देन प्रॉफिट आया 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग इक्वल टू कॉस्ट 150 है प्लस प्रॉफिट 15 इक्वल टू 165 रुपीज़ इज द सेलिंग प्राइस फॉर 10% प्रॉफिट। ओके।